इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझ से बालातर करार दे दिया। जरा इलेक्शन कमीशन का कहना है, कभी नहीं कहा पीटीआई सियासी जमात नहीं है। पीटीआई का नाम सियासी पार्टियों की लिस्ट में शामिल है जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझ से बालातर करार दे दिया। कौमी असेंबली में नंबर गेम चेंज, 2/3 अक्सरियत के लिए हुक्मरान इत्तेहाद का ख्वाब चकनाचूर। हुकूमती अरकान की तादाद 210, अपोजिशन बेंचों पर 2 दर्जन अरकान का इजाफा। हुकूमत को कानून साजी खुसूसन आईनी तरमीम में रुकावट। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक अदालती फैसले के बाद सूरत हाल तब्दील। इलेक्शन कमीशन मुअत्तल अरकान की रुकनियत मनसूखी का नोटिफिकेशन जारी करेगा। फैसले के बाद कौमी और सूबाई असम्बली के 77 अरकान की रुकनियत खत्म। कौमी असम्बली से नून लीग की 14, पीपल्स पार्टी की 5 और JUI की 3 नशिस्तें खत्म होंगी। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों से सबसे ज्यादा नून लीग की 44 नशिस्तें खाली होंगी। कौमी असम्बली की 3 गैर मुस्लिम नशिस्तों पर अरकान की रुकनियत खत्म। खैबर पख्तूनख्वा से 8 खवातीन, पंजाब असम्बली की 24 खवातीन और 3 गैर मुस्लिम अरकान की सीटें खाली। सिंध असम्बली से 2 खवातीन और 1 गैर मुस्लिम रुकन की रुकनियत भी खत्म होगी। KP असम्बली की 21 खवातीन अरकान और 4 गैर मुस्लिम अरकान की सीटें खाली। आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके 4 कमिश्नर्स उनको बिल फॉर मुस्ताफी होना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा ने और उसके 4 कमिश्नर्स ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमारा बल्ले का निशान दिया, हमें ज़द-ओ-खौफ किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। बानी PTI अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे। बैरिस्टर गौर ने कहा तहरीक इंसाफ एक थी और एक है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। सबको हम वाजे करना चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक थी, एक है और इंशाअल्लाह ताला खान साहब की सरबराही में हमेशा एक ही रहेगी। इसमें कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। रिलीफ मांगने तो आई थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और उसको सपोर्ट किया दूसरी पिटीशन जो कमल शोजब साहिबा की थी। PTI तो फरीक नहीं था मुकदमे ने और ना ही PTI ने ये सीट्स क्लेम की। कुछ कानूनी और आइनी मुशगाफियाँ इस तरह की इन्वॉल्व हो गई हैं कि ये ज़ेरे बहस रहेगा। जो आइन और कानून के तहत जो हमारा तनकीद का हक़ है वो भी हम एक्सरसाइज करते रहेंगे। नजरसानी की अपील का फैसला विफाकी काबीना करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 51 और 106 को दोबारा लिख दिया। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारर ने कहा केस में PTI तो फरीक ही नहीं थी। PTI ने जो रिलीफ मांगा ही नहीं वो भी दे दिया गया। फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं, हमारे पास अब भी 209 अरकान की अक्सरियत है। फैसला आइन दोबारा लिखने के मुतरादिफ। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बजाय तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की इस्तिदा तस्लीम नहीं की गई, वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं गया था। अदालती फैसले से बहुत से अबहाम जन्म लेंगे। मुबहम फैसलों से सियासी अदम इस्तेहकाम जन्म लेगा। विफाक, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में नंबर्स पूरे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम, मौलाना फजल रहमान और असद कैसर में टेलीफोनिक राबता। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गुफ्तगू। JUI सरबराह बोले फैसले के नतीजे में तहरीक इंसाफ के साथ खैर सगाली करते हैं। असद कैसर ने कहा आज के फैसले से मुल्क में आइन और जमहूरियत की बालादस्ती कायम होगी। फैसले के बाद एक कन्फ्यूजन ज़रूर पैदा हुई है। फेडरल गवर्नमेंट भी इस फैसले को पढ़ने के बाद रिव्यू में जाती नहीं जाती, वो फेडरल गवर्नमेंट का सवाबदीद इख्तियार है। अब कानूनी पेचीदगियाँ जो पैदा होंगी, काफ़ी लोग तो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, सारे MNAs MPs कहते हैं कि हम तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर हैं। अदालती फैसले से अबहाम पैदा हुआ है। रिव्यू में जाने का फैसला विफाकी हुकूमत करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीपल्स पार्टी का रद्द अमल। शजील मेमन ने कहा इस फैसले से कानूनी पेचीदगियाँ पैदा होंगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की रुकनियत छोड़ने वाले अरकान कानून तौर पर नाअहल हो जाएंगे।